तो उसमें है वन सोर्स रादर मैनी सोर्स। 200 शब्द लिखना है और 200 शब्दों को लिखने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एक्सट्रीम लेवल के आईक्यू की जरूरत है और बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है। मैं तुमको 5 लाख शब्द लिखवा दूं नक्सलवाद में, लिखना तो 250 है। तो हम अननेसेसरी यूपीएससी का हुआ बनाकर रिसर्च क्यों करते रहते हैं? और 250 शब्द कितना छोटा है, किसी को लव लेटर लिख के देखना पता चल जाएगा। समझ गए? मतलब बहुत बड़ी चीज है। किसी को मतलब पापा को भी लिखते हैं, आपने नहीं लिखा वो आपकी गलती है ना। मैं अपने बेटे को लिखता हूं तो, है ना, अब हाँ, अब अपने बेटे को लिखता हूं, ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूं कि कभी लिखकर देखना, 200-250 शब्द बहुत ज्यादा नहीं होते और वो किसी एक सोर्स के अध्ययन से, चिंतन मनन सृजन द्वारा बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो विभिन्न स्रोतों का मुरब्बा बनाना छोड़ दो। ये पहले भी काम का नहीं था जब 600 शब्दों में आंसर आते थे। अब तो नुकसान का है जब 150 और 250 में आते। पॉइंट 1 क्लियर है? पॉइंट 2, इसको बंद करके पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो चाहे 10 घंटा, और नहीं हो सकता तो अपने हिसाब का कुछ और देखो। मैंने तो, क्योंकि इसको चालू रख के पढ़ने का मतलब है ये सब बहाने कि मैं यहां से रेफरेंस लेता रहता हूं। ले लो एक बार, उसके बाद पढ़ो। और लगातार फोन से ही पढ़ता हूं और ये सब बातें हैं करने की। सच ये है कि इट इज एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्टडी, और उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको बंद करके पढ़ोगे तो नहीं हो सकती। मोदी जी देश चला लेंगे, पापा घर चला लेंगे, तुम इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं हो कि तुम्हारा फोन बंद है तो किसी को फर्क पड़े, सिवाय उसके। लेकिन उसका फायदा भी इसलिए इसी में है कि जब पढ़ो तो उसका भी बंद रहे और आपका भी। तो मैंने तो उन्हीं को चयनित होते देखा है। चाहे वो, मैंने कहा आप टाइम रखिए, लेकिन जनरली ये बंद रहना चाहिए पढ़ते समय, ठीक? ये एक्सट्रीम इसेंशियल है। तीसरा ये है लिमिटेड और नो यूज ऑफ सोशल मीडिया। 5 बार अलग अलग एंगल से खींचने से भगवान की गलती नहीं बदलेगी, ठीक है? तो ऐसा प्रयास करने का मतलब ही क्या है? और इमेजिन करके देखो कि वो व्यक्ति जो दिन में 5 बार अपनी फोटो अपलोड कर रहा है और कलेक्ट्री की तैयारी कर रहा है, सुनने में शर्म नहीं आती? समझ गए? और ऐसा क्या अस्तित्व का संकट है कि चलता फिरता बुलेटिन बनना है, सो के उठते हुए, खाना खाते हुए, कोचिंग जाते हुए, पढ़ते हुए, घर जाते हुए? इंसान हो या न्यूज चैनल? अरे कुछ इंपॉर्टेंट बड़ा हो लाइफ में तो दिखाओ भी, बताओ भी। ये कौन से स्टेटस हुए? वॉचिंग मूवी इन थिएटर, तो और कहां देखते हैं? ईटिंग रोटी इन ढाबा, तो और कहां खाते? ट्रेवलिंग इन ट्रेन, अच्छा हमको लगा था हवा में करते हैं। कितने बेवकूफाना स्टेटस है, नहीं? और मुझे तो समझ नहीं आया। मैं वन फाइन डे आई आस्क्ड माय वाइफ, मैं कहा ये स्टेटस क्या होता है? तो बड़ा सीरियसली मुझे जवाब देने लगी कि मैं पूछा क्योंकि मैं जनरली बताता हूं, ठीक है ना। उन्होंने कहा जो इमोशंस होते हैं, जो सेंटिमेंट्स होते हैं आपके साथ, जो हो रहा है, कुछ नया है, कुछ अचीवमेंट है, कुछ वो है, इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और भी कुछ होता होगा, उसको स्टेटस कहते हैं। तो मेरे मुंह से निकला, जानना कौन चाहता है? वो नाराज हो गई, बताओ। तो
उसकी छोड़ो, मैं मना लिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ